और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हरियाणा के मूर्थल में जिस तरह से लगातार 10 महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप की वारदात पर अभी एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच हरियाणा सरकार अब जागी है, उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और आपको ये भी बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मूर्थल में कथित गैंगरेप की खबर को लेकर अलग अलग तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ अखबार चश्मदीदों के हवाले से इस घटना की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज अभी इस घटना की पुष्टि नहीं करता है। जिस मूर्थल में कथित गैंगरेप की बात सामने आई है, वहीं मशहूर सुखदेव ढाबा भी है। एबीपी न्यूज संवाददाता नपिंदर बराड़ ने सुखदेव ढाबे के मालिक अमरीक सिंह से बात की। एक अखबार ने दावा किया कि मूर्थल में 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया, हिंसक भीड़ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन इस मामले में खबर लिखने वाले पत्रकार ने अमरीक सिंह का नाम लिया, जो इनका सुखदेव ढाबा है, इसके मालिक हैं। सुखदेव सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। अमरीक सिंह जी, आखिर मामला है क्या? आपका नाम आ रहा है कि आपने उस पत्रकार को बताया कि आपके होटल पर वो कुछ महिलाएं आई थी जिनके साथ रेप हुआ था और नग्न हालत में थी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ढाबे पे एक ही महिला आई थी और वो बिल्कुल सही कपड़ों में थी। और जिस समय ये कांड हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उसके मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो लेडीज और उसका हस्बैंड उसके साथ था और बिल्कुल सही कंडीशन में थे वो। हाँ, घबराए हुए जरूर थे, लेकिन उनको देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, थोड़े घबराए हुए थे। उनके साथ में 15-20 लोग और भी थोड़ी अंतराल के बाद आ रहे थे और हमने उनको सबको शेल्टर दिया, अंदर बिठाया। और 1-1.5 घंटे के बाद एसपी साहब, डीसी साहब और आईजी साहब आए, पूरी फोर्स के साथ, मिलिट्री के साथ। रोडवेज की खाली बसें लेके आए वो, और उन्होंने हमें कहा कि जो भी शेल्टर लेके बैठे हैं आपके ढाबे के अंदर, उनको बसों में बिठा दो। जब वो लोग आपके पास आए थे तो आकर के उन्होंने आपसे क्या बताया कि आखिर हुआ क्या है? ना तो उन्होंने कुछ बताया हमारे को, ना हमने कुछ पूछा। उस टाइम इतनी दहशत का माहौल था, हमें तो ये लग रहा था कि ये कारें जो जल रही हैं, इसके बाद हमारे ढाबे का नंबर है, हमारा ढाबा जलेगा इसके बाद। आपने देखा क्या क्या था? बिल्कुल आपके ढाबे के यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है कि वो हादसा होने का दावा किया जा रहा है। तो आपने कुछ देखा होगा, आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे और यहाँ पर हुआ क्या था? उसी समय जिस टाइम ये गाड़ियाँ की आवाज़ आई, ठा ठा करने की, शीशे तोड़ने की आवाज़ आई, तो हमने देखा उस टाइम शीशे तोड़ने की आवाज़ आई। इतनी देर में एक गाड़ी जलती, ट्रक जो श्रीनगर का था, वो ट्रक जलता हुआ मेरे ढाबे के सामने आया, हमारे सामने आया और ट्रक जल रहा था। और वो ट्रक ड्राइवर उतर के हमारे पास आया कि मुझे पानी दे दो, मेरा ट्रक जल रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा था। हम उसको बचाने के लिए जब बाहर निकले, उसको पानी का पाइप भी दिया हमने, और उसने अपने ट्रक की आग बुझा भी ली उस पानी से। और जब हम बाहर निकले और हमने देखा साइड में, तो बहुत सारी कारें जल रही थी और हम डरे हुए थे, सहमे हुए थे बहुत ज़्यादा। हम अपने ढाबे से बाहर दूर नहीं गए कि कभी कोई हमारे को कोई नुकसान ना हो जाए। फिर जब ये घटना घटी तो उसके बाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और उन लोगों ने पुलिस से क्या कहा? तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंच गई यहाँ पे। सब अधिकारी साथ थे, पुलिस के, मिलिट्री भी थी, और उन्होंने साथ में उनके रोडवेज बसें भी थी। आते ही उन्होंने हमारे को कहा कि जितने भी ये आदमी आपके यहाँ शेल्टर लिए हुए हैं, उन लोगों को फटाफट जितनी जल्दी हो सके रोडवेज की बसों में बिठा दो। खाली बसें थी, हमने फटाफट गए अंदर और अंदर से हम उनको निकाल के लाए। उन लोगों को, वो डरे हुए थे थोड़े से, और उनको हमने उसमें अपना रोडवेज की बसों में बिठा दिया और वो अपना उनको ले गए सबको। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, काफ़ी 200-250 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। क्या आपने वो पूरी फुटेज चेक की है? क्या उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जिसमें जैसे खबर में दावा किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ पता चल सके? हाँ, हमने सारी फुटेज चेक कर ली है। उसमें सिर्फ एक जलता हुआ ट्रक ही हमें दिख रहा है और उसमें कोई बंदा नहीं दिख रहा, कोई शख्स नहीं दिख रहा, कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। पुलिस भी सारी सीसीटीवी फुटेज ले गई है यहाँ से। एक बार तो पहले खबर लगी, लेकिन कल फिर से दावा किया जा रहा है कि आपने ही उन्हें फिर से बताया है कि इस तरह से एक औरत आई थी और आपके किसी मुलाजिम ने आपको यह जानकारी दी कि एक नग्न हालत में औरत पहुंची है। तो क्या कहेंगे आप? आखिर फिर आपका नाम लेके वो पत्रकार क्यों खबर लगाई जा रही है? मुझे नहीं पता जी हमारे प्रति क्या है, ये क्या नहीं है। पहले ये खबर थी कि सुखदेव ढाबा जल चुका है, ये खबर भी आई, मेरे सब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे को, सुखदेव ढाबा जल चुका है। लेकिन भगवान की कृपा से सुखदेव ढाबा बिल्कुल सुरक्षित है और चल रहा है, कस्टमर बैठे खाना खा रहे हैं।
और अब हम उस आरक्षण की आग से बाहर निकले हैं, कुछ शांत हुई आरक्षण की आग, हमने अपना ढाबा शुरू किया है। अब ये नई एक और नई मुसीबत हमारे। तो क्या आप पूरी तरह से इनकार करते हैं इस पूरी घटना से? मैं बिल्कुल पूरी तरह से इनकार करता हूं। मेरे ढाबे के बाहर अंदर कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई। बिल्कुल, मैं अगर है मैं इसका पूरी जिम्मेदार हूं। कुछ भी नहीं है मेरे ढाबे पे, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। ये थे अमरीक सिंह, सुखदेव ढाबा के मालिक हैं। इन्होंने दावा किया है कि इनके ढाबे के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई औरत नग्न हालत में इनके ढाबे के सामने पहुंची और ना ही किसी ने आकर के इनसे ऐसी कोई बात बताई कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है। और यह साफ कह रहे हैं कि इन्होंने किसी पत्रकार से भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे यह साबित हो सके कि यहाँ पर कुछ औरतों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ या फिर उनके साथ रेप जैसी कोई घिनौनी वारदात हुई हो। कैमरामैन मनीष के साथ नृपेंद्र सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, मुरथल, सोनीपत।